हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है मोची का जादुई जूता। यह एक मजेदार हिंदी कहानी है। दौलतपुर गांव में एक मोची रहता था। उसका नाम चंदन था। वह बहुत ही गरीब था। गांव के लोगों के जूते सिलकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता था। गांव के सभी लोग उसी से अपने जूते सिलवाते थे। एक दिन वह जूते सिल रहा था, तभी उसका दोस्त घनश्याम वहां आया। उसने चंदन से कहा, चंदन, तुम इस गांव में कब तक जूते सिलते रहोगे? इससे तो तुम अपना पेट भी नहीं भर सकते। तुम एक काम करो, तुम शहर चले जाओ। शहर में तुम्हें इस काम के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे तुम एक खुशहाल जिंदगी जी पाओगे। चंदन कहता है, शहर कैसे जाऊं? मेरे पास तो 4 पैसे भी नहीं है, और वहां जाने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। ना ही अच्छे कपड़े और ना ही पहनने को जूते चप्पल। कैसे जाऊं मैं शहर? चंदन उदास चेहरा लेकर घर वापस आता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतनी गरीबी और लाचारी देखनी पड़ रही है? आखिर कब तक मैं यूं ही गरीबी झेलता रहूंगा? चंदन भगवान से वार्तालाप कर ही रहा था कि सामने सड़क से एक फेरी वाला गुजरा। फेरी वाले की गाड़ी से 2 लाल रंग के जूते गिर गए। चंदन ने जब यह सब देखा तो उसने तुरंत फेरी वाले को आवाज लगाई। फेरी वाले ने अपनी गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि 2 लाल रंग के जूते उसकी गाड़ी से गिर गए हैं। जूते बहुत पुराने थे, इसलिए उसने जाने दिया और अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़। फिर चंदन ने उन दोनों जूतों को उठाया। चंदन को उन जूतों का कलर बहुत पसंद आया। उसने अपने हाथों से उन जूतों को सिला और पहन कर देखा। चंदन के पाँव में वह जूते काफी खिल रहे थे। वह उन्हें देखकर काफी हंस रहा था और खुश हो रहा था, क्योंकि काफी लंबे समय बाद उसने अपने पैरों में जूते पहने थे। वह बार बार जूतों को उतारता और पहनता और हंसने लगता। जूतों को पहनकर वो इतना खुश था कि वह अपने ख्वाबों में खो जाता है और एक शहर में घूमने लगता है। उसके पाँव में वही जूते हैं और वह खुशी खुशी एक समुद्र के किनारे टहल रहा है। अचानक से दयाराम सेठ आता है और चंदन को झकझोरते हुए कहता है, चंदन, पिछली बार तूने जूते सही से नहीं सिले। अगर अब इस बार ऐसा हुआ तो मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। चंदन यह सुनकर तुरंत ख्वाबों से बाहर आता है और दयाराम सेठ के जूते सिलने लगता है। कुछ देर बाद चंदन उन जूतों को दोबारा से पहनता है और पहाड़ों पर घूमने की इच्छा जताता है। जैसे ही वह कहता है कि मैं पहाड़ों पर घूमने जाना चाहता हूँ, वह तुरंत गायब होकर पहाड़ों की चोटी पर पहुँच जाता है। यह देखकर चंदन आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह सब कैसे हुआ। चट्टान बहुत ऊंची थी तो डर के मार चंदन के मुंह से निकला कि मैं घर जाना चाहता हूँ। चंदन तुरंत वहां से गायब हो गया और घर पर आ गया। अब चंदन को इन जूतों पर शक हुआ। उसने उन जूतों को उतारा और फिर कहा, मैं पहाड़ों पर जाना चाहता हूँ। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। उसने फिर जूतों को पहना और फिर कहा, मैं पहाड़ों पर जाना चाहता हूँ। इस बार वह फिर पहाड़ों पर पहुँच गया। अब उसे यकीन हो गया था कि यह सब इन जादुई जूतों से ही हो रहा है। इस बार चंदन ने समुद्र पर जाने की जिद की। वह तुरंत समुद्र पर पहुँच गया। उसने समुद्र के पानी में डुबकी लगाई और थोड़ी देर बाद बाहर आया। अब उसने जंगल में बाघ देखने की जिद की। वह तुरंत एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर एक बड़ा सा बाघ टहल रहा था। बाघ ने जैसे ही चंदन को देखा, वैसे ही उसने चंदन के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन अच्छा हुआ कि वह वहां से अदृश्य हो गया और घर आ गया। इस बार उसे समझ आ गया था कि दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। इतने में एक डॉक्टर चंदन के पास से गुजरा। चंदन ने उन्हें रोका और पूरी कहानी उन्हें बताई।
डॉक्टर ने यह खबर एक रिपोर्टर को बताई। कुछ ही समय में काफी सारे रिपोर्टर वहां आ गए। धीरे धीरे चंदन की पहचान बढ़ने लगी। यह देखकर उसका विपक्षी मोची रामलाल उससे जलने लगा। रामलाल ने सोचा मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रात को रामलाल चंदन के घर आता है और चंदन का सोते हुए देखकर वह उसके जूतों पर ब्लेड चला देता है, जिससे जूते पूरी तरह से उधड़ जाते हैं और वापस घर आ जाता। सुबह जब चंदन सोकर उठता है तो वह अपने जूतों को देखता है। उसके जूते पूरी तरह से फट चुके थे। यह देखकर वह हैरान रह जाता है। कहता है, शाम को तो मैंने सही जूते रखे थे, अब यह कैसे फट गए? जरूर यह किसी की शैतानी है। चंदन उठता है और दोबारा से उन जूतों को सिल देता है। जूते दोबारा से पहले जैसे ही हो जाते हैं। अब वह जूते पहनकर घर से बाहर आता है। कुछ लोग भागते भागते रामलाल के घर की ओर जा रहे थे। लोगों को भागता हुआ देखकर चंदन ने उनसे पूछा, क्या हुआ? तो लोगों ने बताया कि रामलाल के घर आग लगी है, चलो चलकर उसे बचाते हैं। यह सुनकर चंदन सीधा गायब होकर उसके घर पहुंचता है। रामलाल के घर में आग लगी हुई थी और उसका बेटा घर में फंसा हुआ था। रामलाल बाहर से आवाज लगा रहा था, बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। यह सुनकर चंदन घर में जाता है और बच्चे को सुरक्षित ले आता है। लेकिन आग में घुसने के कारण उसके जूते जलने लगे थे। उसने तुरंत जूतों को उतार दिया और जूते पूरी तरह से जल गए। जूतों को जलता हुआ देखकर चंदन उदास होने लगा और कहने लगा, अब मैं क्या पहनूंगा? मेरे जादुई जूते। यह सब देखकर रामलाल कहता है, मुझे माफ करना चंदन, मैंने ही रात को तुम्हारे जूते ब्लेड से काट दिए थे, मुझे क्षमा कर दो। चंदन कहता है, कोई बात नहीं रामलाल, इंसान के आगे इन जूतों की कोई कीमत नहीं है। यह कहते हुए वह घर की ओर निकल जाता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।